जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज तो सारे लोग खुश होंगे जी। मार्केट ने 7,000 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। जंगबंदी के हवाले से मैंने लास्ट वीक भी इस हवाले से गुफ्तगू जो थी वो आपसे की थी। कुछ पैदल खबरें थीं, वो आपकी खिदमत में पेश की थी कि पाकिस्तान जो है उसने मुदाखलत की है और इसके अलावा इंटरनेशनल मामलात भी हैं। लेकिन इस खबर के हवाले से इंशाल्लाह इस खबर पर चलेंगे तो बात करेंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने पोज़ीशंस के हवाले से परेशानी थी, उनकी परेशानी काफ़ी हद तक जो है वो आज दूर हुई होगी। और दूसरी बात ये है कि आज मार्केट की ओपनिंग के बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई है। ऐसी सोच के अगर आप मार्केट नीचे जाने पर ये सोचें कि मैंने ऊपर नहीं बेचा, मुझसे गलती हो गई या मार्केट बेहतर हो गई और आपने नहीं खरीदा और आप ये सोच रहे हैं कि आपके आपसे गलती होगी, तो अच्छा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मार्केट में उतार-चढ़ाव चलता रहता है। इसके ऊपर आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आपके पास जो पोर्टफ़ोलियो में जो भी पोज़ीशंस मौजूद हैं, उनके हवाले से फ़ैसला करने का वक़्त है। इस पर इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो तफ़सील से बात करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज तो जो है वो बहार लगी हुई है। 30 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं और लोअर कैप की बात करें तो उसमें भी कुछ 3 कंपनीज़ जो हैं, वो मौजूद हैं। यानी कि 30 और 3 का कॉम्बिनेशन जो है वो आज चल रहा है। ऑयल प्राइसेज़ जो हैं वो भी काफ़ी नीचे आई हैं और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली जो मेरे पास पैदल खबर पहुँची थी, वो सैटरडे वाले दिन जो था, यानी कि फ्राइडे की रात को पहुँची थी। लेकिन सैटरडे को फिर मैंने सोशल मीडिया पर जो थी वो खबर जो थी वो पोस्ट कर दी थी। लेकिन उस वक़्त जो मेरे पास जो सोर्स था, क्योंकि जब मैंने वो पोस्ट की कि 10 दिन के लिए जंग-बंदी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, तो काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा कि जी सोर्स क्या है? तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, जैसा कि मैं वीडियो में भी गुज़ारिश करता हूँ कि हमारा सोर्स तो पैदल होता ना। बाद में जो है वो फिर किसी न किसी जगह प्रिंट हो जाती है चीज़। तो बहरहाल उसकी वजह से अब जो सूरत-ए-हाल जो दूसरी तरफ जा रही है वो ये है कि अभी ये मामलात जो हैं वो तय नहीं हुए, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पॉज़ चलते रहेंगे जंगबंदी के अंदर और एक मर्तबा फिर जो है दोनों पार्टीज़ जो हैं वो सँभलने का एक-दूसरे को मौका दे रही हैं। यहाँ पर आपने भी अपने आप को सँभलने का मौका देना है। तो आने वाले दिनों के अंदर ख़ास तौर पर अगले 2 से 3 दिन जो है, वो तो यकीनन कोई इतनी जल्दी दोबारा से हमले जो है वो शायद ना हों। थोड़ा-सा पॉज़ जो है ये कोई 1 हफ़्ता चलने की उम्मीद है, जो इत्तलात मुझ तक पहुँची हैं। दूसरी बात ये है कि दोबारा से जो कोई मुआहदा है या इस किस्म की जो बातें हैं, उसके हवाले से अभी कोई क्लैरिटी जो है वो हमारे सामने नहीं आई। तो चीज़ें जो हैं वो गू-म-गू का शिकार हैं, लेकिन मार्केट की मूव के बाद सिर्फ़ ये कहना कि जी सिर्फ़ ईरान जंग की वजह से मार्केट के अंदर बहुत बेहतरी आई है, ऐसा नहीं है। इसके साथ ही जो दूसरी खबर थी, वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से थी और इंटरेस्ट रेट के अंदर भी जो है वो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। इसके ऊपर भी हमने जो था वो लास्ट वीक बड़ी तफ़सील से गुफ्तगू की थी कि जो हमारी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक इंटरेस्ट रेट जो है उसमें कमी तो जो है वो बिल्कुल होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन इज़ाफ़ा जो है वो हुकूमत करेगी नहीं। उसकी चंद वजूहात हैं हुकूमत ने इस साल जो है वो अपनी ग्रोथ दिखानी है। तो अगर इंटरेस्ट रेट में इज़ाफ़ा किया जाता है, तो फिर ग्रोथ वाले मामलात या वो जो ख़्वाब है, वो ख़्वाब ही रहेगा। अब अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें भी आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अगर जंगी मामलात इसी तरह से थोड़ा बहुत पॉज़ के साथ चलते हैं, तो अगली मॉनेटरी पॉलिसी में भी इंटरेस्ट रेट अनचेंज ही रहेगा। और हुकूमत जो है, वो अपनी ग्रोथ के नंबर जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है, वो ख़ास तौर पर सीमेंट सेक्टर में हमें जो है वो देखने को मिला। वैसे तो आज सारी मार्केट ने परफ़ॉर्म किया, लेकिन सीमेंट सेक्टर जो है उसमें हमें मज़ीद बेहतरी देखने को मिली। तो इंटरेस्ट रेट के हवाले से मैंने दोनों क्लैरिटी दे दी। नंबर 1 कि अब जो चेंज नहीं हुआ, इस पर हमने पहले बात कर ली थी और अगर जंगी मामलात इसी तरह से चलते हैं कंडीशनली, तो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी भी आप इसी तरह से ही कंटिन्यू करते हुए देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जब वो वक़्त आएगा, तो हालात के मुताबिक जो है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ अगली खबर जो है वो फौजी फूड का रिज़ल्ट आया है। फौजी फूड के हवाले से मैंने पिछले दिनों एक बात की थी, उसके बाद कमेंट बड़े आए इसके ऊपर। ख़ैर, फौजी फूड जो है जी, इसका रिज़ल्ट आया है और उसमें
24% की जो है वो कमी वाक़या हुई है और इसकी ईपीएस जो है वो 29 पैसे से कम होकर जो है वो 22 पैसे अभी तक की जो रिपोर्ट हुई है उसमें कमी वाक़या हुई है तकरीबन कोई 7 पैसे की। देखें, ये जो मिडल ईस्ट के जो हालात ख़राब हुए हैं, इससे हमारी जो फूड की जितनी भी सप्लाई चेन है, वो सारी मुतासिर हुई है। और आने वाले दिनों में भी अगर ये मामलात इसी तरह से चलते हैं और दरमियान में अगर फ़र्ज़ करें कि हमें कुछ थोड़ा वक़्त मिल जाता है जंगबंदी के हवाले से या इसमें जो है वो थोड़ी-सी बेहतरी आने के चांसेज़ होते हैं, तो फिर ये सेक्टर आपको बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। आखिरी बात मैं यहाँ पर ये गुज़ारिश करता चलूँ कि जो सेक्टर जिस वजह से ज़्यादा डिप्रेस होता है, जब वो वजह दूर होती है, तो वही सेक्टर आपको सबसे बेहतर परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आता है। तो इस चीज़ के हवाले से जो लोग फौजी फूड में इंटरेस्टेड हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर फैक्टर इन कीजिएगा। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के हवाले से आपको पता होगा कि इनका कारोबार जो था वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब था, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इसमें बेहतरी आनी शुरू हुई है और अब कंटेनर हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अपना काम शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि प्रीवियसली इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, एक एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी अच्छी है, काम करने वाले लोग हैं, प्रीवियसली अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो जब तक इनका कारोबार जो है वो चलता रहा है, इन्होंने अपने शेयर होल्डर के साथ जो प्रॉफ़िट शेयरिंग है वो भी बहुत अच्छी की थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपनी अच्छी है जिस तरह से हाथ-पाँव ये लोग मार रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने जो इन बिज़नेस इंटरेस्ट हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने मामलात को बेहतर करने में कामयाब हो जाएँगे। और जिस तरह से कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये गुज़ारिश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट का कारोबार जो है, ये इफ और बट के साथ चलता है। हो जाएँगे, ऐसा हो सकता है, ये मुमकिनात हैं। तो ये कारोबार जो है ये मुमकिनात का खेल है। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर फैक्टर इन कीजिएगा। अगर आप किसी भी शेयर के अंदर जो है वो अपनी कोई पोज़ीशन लंबे अरसे तक के लिए बनाना चाहते हैं, तो फिर तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं उनको फैक्टर इन करना ज़रूरी है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमने लास्ट फ्राइडे को चीज़ें डिस्कस की थी, उसमें हमने हेड एंड शोल्डर के हवाले से जो था, वो आपसे ये गुज़ारिश की थी कि हेड एंड शोल्डर वाला काम जो है, वो तो मार्केट ने अपना कर लिया है पूरा और अब जो है वो मार्केट के हवाले से जो सपोर्ट ली थी, वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन आज जो मार्केट खुली है, वो तो खुली ही अपने पूरे जोश के साथ है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको शायद आज पोज़ीशन बनाने का मौका ना मिला हो। क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग थी, वो अराउंड कोई 171 थी और आज जो 4000 पॉइंट्स का 3 साढ़े 3 से 4000 पॉइंट्स का जो फ़र्क पड़ा मार्केट में, उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी परेशान होंगे कि जी बस अब हमसे तो जो है वो ट्रेन मिस हो गई है। ट्रेन मिस नहीं हुआ करती, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट जो है, इसने अभी बहुत सारी खबरों का असर लेना है। दूसरी बात, इस वक़्त मार्केट की अगर हम क्लोजिंग देखें, तो मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पर क्लोज़ हुई है, जो कि अराउंड कोई 178,000 का ज़ोन बनता है और प्रीवियसली भी अगर आप देखें, तो ये ज़ोन एज़ ए सपोर्ट काम कर चुका है। लिहाज़ा इस ज़ोन की अब अहमियत है। इसलिए कि मार्केट ने अभी चंद दिन पहले जो है वो यहाँ पर अपनी लगातार इस ज़ोन के अंदर रेजिस्टेंस ली है। सो एक बात तो ये है कि मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस पर क्लोज़ हुई है और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों के पास पोज़ीशंस हैं, अब उस कंप्लीशन की तरफ आते हैं कि जिनके पास पोर्टफ़ोलियो में अभी माल मौजूद है और उन्होंने पैनिक होकर नहीं बेचा या उन्होंने अपनी कोई पोज़ीशन बनाई थी, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि कल जो है वो अपनी को 10 से 20% की प्रॉफ़िट टेकिंग करें, एक बात। लेकिन अगर वो डरे हुए थे मार्केट से और उन्हों का जो जितनी भी पोज़ीशंस हैं, वो अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ पहुँची हैं उनकी बाइंग प्राइस पर, तो मेरा उनसे ये मशवरा होगा कि वो लोग जो कि डरे हुए थे, ये डरे हुए लोगों के लिए है, वो 10% जो है वो अपनी बाइंग प्राइस पर एग्ज़िट करने की कोशिश करें, अगर वो ट्रेडर हैं। जिस तरह से कि मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, जंग हो, ना हो, उसके अंदर हमारा कोई पैनिक नहीं होता। उसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लेवल्स को देख रहे होते हैं। लेवल पर आएगी चीज़ हम बाय करेंगे,
लेवल पर आएगी चीज़ हम सेल करेंगे, नहीं तो सुकून से बैठेंगे। ये इन्वेस्टमेंट होती है। ये जो अफ़रा-तफ़री का माहौल नज़र आता है और परेशानियाँ अब लोगों को नज़र आती हैं, वो उन दोस्तों के लिए है जिनकी क्लैरिटी नहीं होती और वो अपने आप को इन्वेस्टर समझते हैं, लेकिन बेसिकली वो ट्रेडर भी नहीं होते। तो ये उन दोस्तों के लिए मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ कि वो अपनी थोड़ी बहुत पोज़ीशन काटने की तैयारी करें। अब चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। चूँकि मार्केट जो है उसने आज क्लोजिंग दी है अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर। अब कल अगर आपने नई पोज़ीशन बनानी है, तो मार्केट की कल ओपनिंग का इंतज़ार कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि मार्केट जो है वो एग्ज़ैक्टली अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आज क्लोज़ हुई है। अगर कल मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? इसलिए कि ये लेवल ना सिर्फ़ के एज़ ए सपोर्ट काम कर चुका है, बल्कि 1, 2 और 3 मर्तबा जो है, ये एज़ ए रेज़िस्टेंस काम कर चुका है और अब ये चौथी मर्तबा जो है, ये इस लेवल के ऊपर मार्केट मौजूद है, तो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। और अभी तक मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है, लिहाज़ा कल मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को अबोर करे, तो नई ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। बस जी, आज के सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें और जो ये मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ आपसे गुज़ारिश की है, अपनी पोज़ीशन काटने के हवाले से, इसमें अपने आप को ज़रूर जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पोज़ीशन जो है उसका फ़ैसला करना है। अगर आप वाक़ईतन इन्वेस्टर हैं, जिस तरह से कि हम अपने इन्वेस्टर ग्रुप में चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, तो फिर परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है और लेवल के मुताबिक प्रॉफ़िट टेकिंग कीजिएगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।